अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। मैं हूं इर्तिजा। इस वक्त ना तो मैं गज़ा में मौजूद हूं फ़लस्तीन के अंदर, ना ही मैं इस वक्त वाना में मौजूद हूं और ना ही किसी सियाचिन ग्लेशियर के पास। लाइव इस जैकेट को आप देख के ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं इस वक्त इंतहाई शिद्दत की जंग ज़दा माहौल में मौजूद हूँ और उस जगह का नाम है औरंगी टाउन। गुज़िश्ता 3 दिन से औरंगी टाउन में दू बदू इंसान एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। 27 से 28 हलाकतें हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो मौत की घाट उतारे जा रहे हैं। आज सिचुएशन यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जब हम यहाँ पहुँचे तो समा की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई, बुलेट लगी सामने स्क्रीन के ऊपर और ड्राइवर बचा और हमारे इंजीनियर्स बचे जो बैठे हुए थे गाड़ी में। अब कैफियत यहाँ पर है, नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि बाजार बंद हैं, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। बच्चे, माएँ, बहनें जो हैं वो अपने अपने घरों को छोड़कर इस इलाके से दूर जाना चाहते हैं। हालात कब सुधरेंगे, कैसे सुधरेंगे, इन्हें कौन सुधारेगा और हालात ख़राब होने का ज़िम्मेदार कौन है? ये गलती किसकी जानिब से हो रही है कि यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला है? ये एरिया शहर से कट चुका है, लोग अपनी जान माल की हिफाजत नहीं कर पा रहे। कोई शख्स इस वक्त पानी की बात नहीं कर रहा, बिजली की बात नहीं कर रहा, गैस की बात नहीं कर रहा, किसी लोड शेडिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जिंदगी की भीख मांगने के लिए अपने दामन को फैलाए हुए है। मेरे साथ मौजूद हैं MPA जनाब सैयद मंजर इमाम साहब और मेरे साथ वो लोग मौजूद हैं जो इस एरिया के अंदर रिहाइश पजीर हैं। इसके बाहर अगर आप जाना चाहें तो सामने पूरा खुला हुआ इलाका है जहां से फायरिंग हो रही है और शदीद गहमा गहमी की सूरत हाल है। लोग खौफजदा हैं, खौफ का शिकार हैं। पहले यहाँ पे बुजुर्गों से बात करेंगे। माएँ बहनें मौजूद हैं, बुजुर्ग खवातीन मौजूद हैं, शायद मेरी नानी या दादी की उम्र की खवातीन हैं। उनसे बात करते हैं, पहले पूछते हैं कि क्या क्या मसाइल हैं। जी माँ जी, आप मुझे बताएं सबसे पहले। मेरे क्या नाम है, खाने को नहीं जाए, पानी आता है, कुछ धंधा नहीं है, धान पे गाँव में मेरे पैर में गोलियों की बारिश हो रही है। आप बताइए जी। गोलियों की बहुत बारिश हो रही है। हम लोग अमन चाहते हैं, सिर्फ अमन चाहते हैं, जिंदगी चाहते हैं, सुकून चाहिए हम लोग और कुछ नहीं चाहिए। घर में हमें सुकून चाहिए भाई। हमारे बच्चे कामों पे जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि वो वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। खुदा के लिए सब कुछ खत्म करवाइए, हमारे बच्चों को सही सलामत आ जाए। सब जो मर्डर है इस जगह पर मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वक्त एक गली में मौजूद हूं। अगर हम इस गली से 1 फीट भी बाहर निकलेंगे तो ऐसा हो सकता है कि किसी इंसान की जान चली जाए। 10-10, 12-12, 15-15 फीट के फासले से यहाँ पर फायरिंग हो रही है। कुछ नहीं पता, अंधी गोलियां चल रही हैं, किसको आकर लग जाएं। जी बताइए। देखिए बात सुनिए कि जबकि अगर वो बेनजीर से नहीं हुकूमत चला जा रहा था तो जरदारी और बेनजीर के हटा के वो आया था सदर इसा खान। तो इस तरह के अगर जरदारी से नहीं जा रहा था, आप ऊन लगा दें, क्या कहते हैं, फौज लगा दें, क्योंकि ये देखिए आप अपने बच्चों को मुझे बताएं एक बात। माँ जी मुझे एक बात बताएं। मुझे कभी ऐसी परेशानी होती थी कि बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, कभी ये परेशानी होती थी? ये सिर्फ उसके जरदारी का हुकूमत में परेशानी आई है ना। हेलो, अब भाई हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाहिए। हमारा बच्चा क्या नाम भूखे तो मर रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे बच्चे रोड पे आ नहीं सकते। 2-2 मिनट आते हैं तो गोली लग जाती है। बिल्कुल हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं। जब हमारी औलादें या हमारे घर के मर्द नहीं होंगे तो क्या करेंगे? खराब होने के जिम्मेदार है, ये मुझे बता दें। आप सबसे पूछ रहा हूँ, हालात खराब होने के जिम्मेदार हुकूमत है। हुकूमत की बात हो रही है। मैं एक बार फिर पूछूंगा कि हालात की खराबी क्या अवाम की वजह से है? हुकूमत क्या हुकूमत आपको ये अमन दे सकती है? वो 8 साल जेल में था, उसको हुकूमत। मुझे ये बताएं बहन, मुझे ये बता दें एक बात, कि हालात खराब होने की जिम्मेदारी अवाम पर है या लीडरों पर है? लीडरों पे चाहे वो किसी भी इलाके में लीडरों पे। चुकी है यहाँ पे लोग परेशान आ रहे हैं इस वक्त और यहाँ से लोग जो है वो मूव कर चुके हैं। गोलियां चली हैं यहाँ पर
आप देख सकते हैं यहाँ बड़ी सूरत हाल खराब हो चुकी है। किसी को फायर लगाए, कोई जख्मी हो गया, किसकी मुझे बताएं। गोलियां लग गई उधर। गोली किसको लगी है? लगी है, बच्चों को गोली लगी है। कैमरामैन मेरे साथ अगर आ सकते तो आए। यहाँ पर बहुत सूरत हाल नाजुक है इस वक्त, किसी की इंसान की जान का मसला है। मेरे साथ रहे। ये देखें, लोग इंतहाई परेशान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रुक सकते हैं, हम आगे नहीं जा सकते। आगे नहीं जाओ भाई, आगे नहीं जाओ यार, आगे क्या हम इस गली से आगे नहीं जा सकते क्योंकि सामने से फायरिंग की जा रही है और एक किसी शख्स को यहाँ पर गोली लगी है। अब तक ये नहीं मालूम हो सका कि गोली किससे लगी है। बच्चे को लगी है। बताएं मुझे, बताएं कि क्या हुआ, क्या यहाँ पे बच्चे खड़े हुए थे, 5 बार बच्चे का क्या कसूर? अभी जिसको गोली लगी है वो कौन है? अभी जिसको गोली लगी है वो भी बच्चा मुर्तुजा नाम है उस बच्चे का जिसको गोली लगी है। 17 साल उम्र है उसकी। 17 साल उम्र का लड़का मरा है अभी उधर गोली लगी है। से आई थी या इस जानिब से आई, सामने से गोली आ रही है, पठान मार रहे गोली। सामने से आई थी और कोई सरकारी मुझे सिर्फ ये बता दें, कोई भी नहीं, मुझे ये बता दें, मुझे सिर्फ ये बता दें, आप लोग फायरिंग शुरू होती है ना, सरकारी भाग जाते हैं। देखिए फायरिंग का साइड में आ जाए। फायरिंग का सिलसिला जारी है, मेरे साथ रहे आप लोग। समझा? एक सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर क्या 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 सूरत हाल बहुत नाजुक हो चुकी है। फायरिंग हो रही है और लोग इस वक्त बेइंतहा परेशान है। खवातीन घरों के अंदर फिर से महसूस हो चुकी हैं एक दफा। आप मेरे साथ रहे, आप मेरे साथ रहे, हम देखते हैं। आप मेरे साथ रहे, एक सेकंड, ये देखो आप मेरे साथ हैं। आप देख सकते हैं यहाँ ये कैफियत है। हुकूमत वक्त देख रही है, तमाम लीडरान देख रहे हैं, तमाम इंसानी हमदर्दी रखने वाले लोग देख रहे हैं। यहाँ पर फायरिंग का सिलसिला जारी है, गोलियों की आवाज आ रही है। आप लोग जरा बैठ जाएं, आप लोग साइड में बैठ जाएं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसानी जिंदगी की भीख मांगी जा रही है इस वक्त। यहाँ कोई सरकारी अधिकार नहीं है, यहाँ लीडर्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर हुकूमत वक्त हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई है और इस वक्त बिल्कुल जंगल वाली कैफियत है। लोग एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे बुजुर्ग है मेरे साथ, मुझे पड़ी हुई है, अभी भी वहाँ पर लाश पड़ी हुई है, उठाने वाला नहीं है। जैसे वहाँ पर जाके देखें आप, इतनी फायरिंग हो रही है वहाँ पर। मेरे साथ आएगा, हम वहाँ तक जा सकते हैं क्या? आगे नहीं। मुझे भाई साहब, मुझे ये बताइए, ये सारी गलती अवाम की है या लीडरों की है? भाई कोई सरकारी तहफुज नहीं है, एक मोबाइल नहीं है, मुझे सिर्फ ये कुछ भी नहीं है। अगर ये तमाम लीडर एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं तो ये सारे एक साथ बैठकर चाय और पेस्ट्री खा सकते हैं, तो ये आमने नहीं हो सकता? क्यों नहीं कर सकते? सब मसला सोल्व हो सकता है, सब हो सकता है। लीडरान क्यों साथ नहीं बैठ रहे हैं? ये भाई गरीब आवाम से खेला जा रहा है और कोई बात नहीं। गरीबों से खेला जा रहा है, गरीबों से खेले आ रहे हैं, बेबस नियते लोगों। हाँ बताएं, आप बताएं बड़े साहब, आप बताएं। सबके घरों में देखा जा रहा है ये। अपने अपनी लैंग्वेज के ऊपर जबान पर प्लीज कंट्रोल कीजिए और बताइए, अपने दिल के छाले फोड़िए। बताएं हुकूमत वक्त को, बताएं हुकूमत को काबू से किया हमारे साथ। हुकूमत यार एक मिनट खामोश रहो, यार एक मिनट खामोश रहो। हुकूमत ने तुम यार खामोश रहो। यहाँ पर कोई और वाक़या हो चुका है मेरे साथ है। हाँ आप मुझे बताएं, इस वक्त कैफियत ये है, आप एमपीए हैं, सिचुएशन हालात सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि लोग अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। ये तमाम लीडरान, हमने बात की थी 16 जून को बशीर जान साहब से, हमने बात की थी आमिर मोइन साहब से, हमने बात की थी मुजम्मिल कुरैशी साहब से। चौकिंग मिटाने के ऊपर, अमन कायम करने के ऊपर ये जमातें आपस में बैठी हुई थी, मिलकर इन्होंने बात की। और उसके बाद हमने दोबारा ये 4 जुलाई को प्रोग्राम किया और हमने देखा कि झंडे उतरने शुरू हो गए, चौकिंग मिटने शुरू हो गई। तो अब इस कैफियत में ये बड़े बड़े रहनुमा लीडर्स एक साथ बैठ के इस जंग का खात्मा क्यों नहीं करवा रहे? सबसे पहले तो मैं समा चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि हर बुरे वक्त में जब भी कराची के हालात ख़राब करने वाले जो लोग हैं उनकी निशानदेही करते रहे हैं। मैं एज ए नुमाइंदा, एज ए वर्कर, एज ए अल्ताफ़ हुसैन के कारकुन की हैसियत में जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ यकीनन समा के टेलीविज़न के कैमरामैन ने, एंकर पर्सन जो हैं, जो लोग साफ़ी हजरात हैं, उन्होंने ख़ुद अपने कानों में आवाज़ जो कंटिन्यू सैकड़ों की तादाद में गोलियों की सुनी है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूँगा कि कराची शहर के 87 के बल्दियाती इलेक्शन के बाद से लेकर 92 का ऑपरेशन हुआ
94-95 के अंदर ऑपरेशन हुआ पूरी कराची में, 15 से 17 हज़ार लोग शहीद कर दिए गए, गवर्नर राज लगा, उसमें लोग शहीद कर दिए गए। मैं आगे चलूंगा उसको लेकर, थोड़ी सी गुजारिश इंसान की जान जो है वो गुजारिश करूंगा। सिर्फ कसूर ये है कि वो सब के सब जितने लोग यहाँ खड़े हैं, जितने बुजुर्ग हैं, जितने नौजवान हैं, जितनी माएँ बहनें, जितनी बेटियां हैं, 4 से 5 दिन से ये पूरा इलाका जिन लोगों ने बंद किया है उसकी निशानदेही 12 MPAs और MNAs और अल्ताफ भाई एज ए लीडर उन्होंने अपने असेंबलियों के जरिए, अपने बयान के जरिए, मुझे सिर्फ ये बता दें, देखिए ये तकरीर, देखिए ये मैं और आप बहुत सारी बातें नहीं कर रहा, मेरा इस वक्त क्या कहते हैं MP साहब, मुझे बोलने की इजाजत दी जाए। 3 दिन से दुकानें बंद, मेरी सुने, खाना पीना बंद, मेरी रिहाइश, मेरी बात सुने, मैं औरंगी टाउन का जो है मैं नुमाइंदा हूँ, मेरी जिम्मेदारी जरूर है। मैं 5 दिन से अपने इलाके के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ की तमाम दुकानें बंद हो गई हैं, वजह ये तमाम घरों की खिड़कियां बंद आपको नजर आ रही है, कोई माँ बहन बेटी नजर नहीं आ रही। MP साहब इस वक्त पाकिस्तान के तमाम लीडर्स जो अपने अपने सेक्रेटरिएट्स के अंदर बैठे हुए हैं, अपने अपने ड्राइंग रूम्स के अंदर बैठे हुए हैं, एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, क्या उनको ये कस्बा का इलाका, ये औरंगी टाउन का इलाका नजर नहीं आ रहा कि मैदान जंग बना हुआ है? इसलिए नजर नहीं आ रहा कि ये सारे के सारे लोग अल्ताफ हुसैन भाई के वोटर्स हैं, चाहने वाले लोग हैं। अगर वो चाहत इंसानियत की बुनियाद पर रखते तो अपने बहनों से निकलकर AC के रूम से, AC की गाड़ियों से निकल कर आते। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पीपल्स पार्टी से मिलकर इस कैफियत को दूर करने की, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की अभी तक, बहुत ज्यादा कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की है, लेकिन उनके ज़हनों में शायद ये बुखार है कि वो शायद उनके बाप का ये कराची है। बशीर जान साहब से, बशीर जान से बनारस के अपने इलाके मेरी बात सुन लेते, बशीर जान साहब से मेरी बात हुई, मेरे साथ मौजूद थे आपके MP मुजम्मिल कुरैशी साहब, दोनों ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के भाई हैं। तो आज ये दोनों लोग किसी मीडिया के ऊपर आके या किसी तकरीब में आके इस बात का फैसला नहीं करवा सकते कि कुछ भी नहीं। मैं आपके चैनल से मेरी आवाज जहां तक जारी, मैं गुजारिश करूंगा मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दिया जाए। ये कटी पहाड़ी मख्तलगाह बन गया, ये बनारस मख्तलगाह बन गया, ये बुखारी कॉलोनी, बकरा पीढ़ी, ये चारपाई वाली गली मख्तलगाह, सिर्फ माजरत के साथ यहाँ के रहने वाले तमाम कौमियत के लोग, बिलखुसूस 90% लोग उर्दू बोलने वाले शहीद कर दिए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर देखे, लोग यहाँ पर मर रहे हैं, इंसान मर रहे हैं, मगर आखिरी बात यह है कि दोनों जानिब से इंसानों की मौत वाक़ई हो रही है। उन सब की माएँ बहनें हैं, उन सब के वालिदैन हैं। क्या ये हमें महसूस नहीं हो सकता कि एक माँ के सामने अगर उसके बेटे की लाश पड़ी हो तो क्या, और किसी भाई ने कोई जबान नहीं है, उसका कोई दीन नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, मैं नहीं समझता ये इंसानियत का कत्ल खत्म होना चाहिए। यहूद और नसारा की तरह कर रहे हैं ये लोग, इंसानियत का कत्ल खत्म होना चाहिए, होना चाहिए। मैं भी ब्रेक ले रहा हूँ छोटी सी, मेरे साथ रहिए। फायरिंग का सिलसिला मुतवातिर जारी है, MP साहब मौजूद हैं, महल्ले में रहने वाले लोग मौजूद हैं। इंसान की जान की भीख मांगी जा रही है इस वक्त, मगर लीडरान अपने अपने हुजरों में कैद हैं, कंडीशन गाड़ियों से बाहर नहीं निकल रहे। इसके बाद जो गुफ्तगू होगी वो उन लोगों से होगी कि जो आवाम है, जो मुतासिर हो रही है। कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा, मैं भी आता हूँ लौट के आपके पास।